मुझे आज भी याद है वो 21 मिनट 42 सेकंड की वीडियो थी और वो राजीव भाई की वीडियो थी। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, तो मुझे पता चला कि ये व्यक्ति जो है अब यहाँ पे इस धरती पर नहीं है, यहाँ से जा चुके हैं। तो वो रात थी और उस रात के बाद लगातार जीवन बदलता चला। भारतीयता की मान्यता के आधार पर खड़े करने की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे अपने YouTube चैनल का नाम मॉडर्न इंडिया है। फर्स्ट बात बोलना चाहता हूँ, मॉडर्न इंडिया पर भी बोलता हूँ तीखे, आपने जैसे सवाल किए तो मैं तीखा ही जवाब दे रहा हूँ। 1% लोग भी भारत में राजीव दीक्षित को नहीं जानते। आप जो सामान बना रहे हो, आप स्वदेशी के लिए कुछ काम कर रहे हो, आप नाम लीजिए चाहे मत लीजिए, मैं ठोक के नाम लेता हूँ छाती कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं राजीव भाई का योगदान है और आपका ही नहीं। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। वंदे मातरम। आज हमारे साथ में आए हुए हैं डॉक्टर मोहित जी, जो मॉडर्न इंडिया यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मोहित भाई जी को स्वागत करता हूं अपने श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था के यूट्यूब चैनल पर। और एक छोटा सा उनका परिचय वो हमारे सदस्यों को, हमारे जो राजीव भाई के कार्यकर्ता हैं और जो इस चैनल को देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे अपने पटल पर आने का मौका दिया। मैं डॉक्टर मोहित 2014 दिसंबर से अपनी सेवाएं लगातार दे रहा हूं, स्वास्थ्य सेवाएं। उसके बीच मैंने 5 साल कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली में सेवाएं दी हैं और उसके बाद अभी भी मैं हरियाणा में अपनी सेवाएं लगातार दे रहा हूं। और जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो अपना वो काम कर लेते हैं जिसमें हम रुचि रखते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब, हम आपका YouTube चैनल देखते हैं तो आपकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आती हैं आयुर्वेद को लेके, और मतलब जैसे स्वदेशी का प्रचार है, या तो आप एलोपैथी से हैं। तो ये मतलब कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि आप मतलब वो तो चलो एक पेशे के लिए आप नौकरी करते हो और स्वदेशी का और आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हो आप? जी, दिसंबर 2000 की बात है, 2014 की बात है, दिसंबर 2014 की। हम उस समय हॉस्टल में रहते थे। तो हॉस्टल में हम जैसे ही शाम को एक्सरसाइज करके आए तो एक जो हमारे मित्र मंडली थी उस टाइम, तो वो जो कूल ड्यूड वाली मित्र मंडली होती है वो तो होती थी हमारी। लेकिन एक जो हमारा दोस्त था वो लैपटॉप पे वीडियो देख रहा था उस समय। तो हमने वो देखा और उसने बोला, देखना डॉक्टर साहब ये क्या देख रहा है। मुझे आज भी याद है वो 21 मिनट 42 सेकंड की वीडियो थी और वो राजीव भाई की वीडियो थी। तो मैंने पूछा कि ये कौन है और क्या है। तो हमने वो पूरी वीडियो देखी। मैंने वो पूरी वीडियो 21 मिनट 42 सेकंड की वो वीडियो देखी। उसके बाद जी वो सभी तो सो गए और मैं जगता रहा। वो सब खाना खाने चले गए। मैंने उस रात को, उस टाइम तो हम डिनर करते थे, वो डिनर भी नहीं किया। और उस समय 250 रुपये का 1 GB आता था। तो वो सुबह तक पूरा 1 GB राजीव भाई की वीडियो मैंने देखी और सुबह उठ के उनको सर्च किया। ये दिसंबर 2014 की बात जैसे मैंने बताया। तो मुझे पता चला कि ये व्यक्ति जो है अब यहाँ पे इस धरती पर नहीं है, यहाँ से जा चुके हैं। तो वो रात थी और उस रात के बाद लगातार जीवन बदलता चला गया। 2015-16 हुआ, राजीव भाई की हमने जो है वीडियो तो 1 ही महीने के अंदर देख ली थी, जितनी भी वीडियो थी। लेकिन जो वो बोल के गए, हमने आंकड़ों के साथ, जैसे मैं भी वीडियो में अक्सर आंकड़े देता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के, WHO के, ICMR के, जो वो बोल के गए हमने वो कागज इकट्ठे किए कि 2010 में 2005 में उन्होंने वो बातें बोली हैं कि शुगर के 7 करोड़ 8 करोड़ मरीज है। तो 2018 में कितने हो चुके हैं, हमने वो तथ्य इकट्ठे किए और उसके बाद ये सिलसिला चलता चला गया। मोहित भाई, एक थोड़ा तीखा सवाल, जैसे कि हम आपकी वीडियो शेयर करते हैं तो बहुत से लोग पूछते हैं, जैसे हम भारत की बात करते हैं, इंडिया को भारत बनाने की बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपके YouTube चैनल का नाम मॉडर्न इंडिया क्यों है? तो थोड़ा सा मतलब जैसे हमारे जो दर्शक हैं जिनके ये प्रश्न है तो उनको स्पष्टीकरण हो जाए, क्योंकि हम भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर खड़े करने की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे अपने YouTube चैनल का नाम मॉडर्न इंडिया है। तो उसका कारण क्या है, उसके पीछे का मतलब जो आपका जो दिमाग है उसके पीछे किस प्रकार से चलता है? देखिए जी,
हमें कुछ चीज़ें नीतिगत करनी पड़ती है। वो नीति क्या है? अगर मैं YouTube पर हिंदी में नाम लिखूंगा, आपने हिंदी में लिखा है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ और मैं उसके साथ हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें नीतिगत क्या करनी पड़ती हैं कि जब आप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती हैं ये चीज़ें, इन चीज़ों को जब आप सर्च करते हैं तो हिंदी में कितने, पहली चीज़ तो ये, हिंदी में कितने लोग सर्च करते हैं? बिल्कुल, पहली चीज़ तो ये, बहुत कम लोग, बहुत कम। 10% सर्च करते हैं। उसमें से राजीव दीक्षित जी के नाम को कितने लोग सर्च करते हैं? उन 10% में से 1%। जी, मानते आप इस बात? तो ये नीतिगत है कि हमें पहली चीज़ तो इन जगह पर अंग्रेजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप मेरे को बोलो कि मुझे महाराष्ट्र में जाके स्वास्थ्य व्याख्यान देना है, तो होना तो ये चाहिए राजीव भाई के हिसाब से कि हमें बैलगाड़ी में जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रदूषण नहीं करेगी, पर्यावरण के हिसाब से ठीक रहेगी। लेकिन समय की मांग क्या है? समय की मांग है कि हम या तो गाड़ी से जाएं या एरोप्लेन से जाएं। हालांकि वो प्रदूषण करेगा, लेकिन हमें अपने विचार फैलाने, तो वो नीति है हमारी। आज मैं मॉडर्न भारत भी नाम रख सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं रखा? वही बात आ गई कि आज भारत कितने लोग सर्च करते हैं। जी। जब कोई व्यक्ति, एक और बात बोलूँगा, जब कोई व्यक्ति हमारी वीडियो देखता है, अगर वो भारत की बात करता है तो वो हमसे जुड़ जाएगा। जी, लेकिन इंडिया वाला व्यक्ति जब इंडिया सर्च करेगा और वो हमारी चीज़ें देखेगा, वो हमसे तब जुड़ेगा। वो हमसे भारत सर्च करने पर नहीं जुड़ेगा। वो सर्च तो इंडिया करेगा, लेकिन हम उसे पकड़ के भारत की ओर ले आएंगे। तो इसीलिए मॉडर्न इंडिया नाम रखा। तो आपको जवाब मिल ही गया होगा। मतलब साम दाम दंड भेद जो चाणक्य नीति थी, वो उस चाणक्य नीति का मोहित भाई यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम तो मतलब लगातार हमारी तो बात होती ही रहती है कि ये ऐसा क्यों है। तो ये उनके लिए था जिन लोगों के ये प्रश्न थे। तो 2 बातें और रखना चाहूँगा जी। एक तो ये कि राजीव भाई जो काम करके चले गए 2010 में, 11-12 साल हो चुके हैं गए हुए। एक मंच पर आने के लिए मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि पहले तो आप एक मंच पर आइए, अगर नहीं आप आ सकते तो आप अपना भी काम कर लीजिए। हम एक डिलेमा में हैं। डिलेमा क्या होता है? एक द्वंद्व की स्थिति होती है। हम कल रात के आपके साथ चर्चा कर रहे थे कि हम ये सोचते हैं राजीववाद फैल रहा है, राजीववाद खड़े हो रहे हैं, योद्धा खड़े हो रहे हैं, ये खड़े हो रहा है। स्पष्ट बात बोलना चाहता हूँ, मॉडर्न इंडिया पर भी बोलता हूँ, तीखे, आपने जैसे सवाल किए तो मैं तीखा ही जवाब दे रहा हूँ। 1% लोग भी भारत में राजीव दीक्षित को नहीं जानते। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइए, मेरे गांव में 700 घर हैं, 5 घर राजीव दीक्षित को जानते हैं बस। आप किस जागरूकता की बात कर रहे हैं? आप सोचते हैं हम सामान बनाएंगे, सामान हमारा खरीद नहीं रहा कोई। राजीव दीक्षित का आपने फोटो लगा दिया, खरीदेगा कौन? कोई जब राजीव दीक्षित को जानता होगा वही तो खरीदेगा। बिल्कुल। आज लोगों को राजीव दीक्षित के बारे में बताने की आवश्यकता है, जागरूकता करने की आवश्यकता है। वो गांव-गांव, शहर-शहर जाते थे। वो जागरूकता, आप जो सामान बना रहे हो, आप स्वदेशी के लिए कुछ काम कर रहे हो, आप नाम लीजिए चाहे मत लीजिए, मैं ठोक के नाम लेता हूं छाती कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं राजीव भाई का योगदान है। और आपका ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है आज के दिन, अगर कोई व्यक्ति स्वदेशी के लिए कार्य कर रहा है, तो उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं राजीव भाई है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता, नहीं है। ये सच्चाई है। अगर आप नाम ले या अपनी दुकानदारी चलाने के लिए नाम ना ले, ये सच है। और हम छाती ठोक के कहते हैं हम राजीव भाई के जो हैं वो हमारे पूर्वज भी रहे हैं, वो हमारे हीरो भी रहे हैं, वो हमारे आदर्श भी रहे हैं, वो हमारे आइडियल भी रहे हैं, वो सब कुछ है। आपको वही काम करना पड़ेगा अगर आप सामान बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्वदेशी का मोल खड़ा करें और लोग आपके मोल में आए, तो पहले लोगों के पास जाना पड़ेगा। जैसे राजीव भाई गए थे, रिलायंस आपके घरों में पहले आया था, तब आप रिलायंस के मॉल में जाते हैं। अंबानी, अडानी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पहले आपके घरों में आए थे, आपके मोबाइलों में आए थे, आपको होम डिलीवरी किया, तब वो आप उनके पास जाते हो। तो पहले वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको फल मिलेगा, ताकि आपका सामान बैठे बिठाए बिके। अगर आप बेचना चाहते हो, अगर आप विचार फैलाना चाहते हो, तो बैठे बिठाए आपके पास सामने 500 आदमी हो जो आपका विचार सुने। ये सच है।
स्पष्ट सी बात है, हमें राजीव भाई का समर्थक नहीं बनना, हमें राजीव भाई का कार्यकर्ता बनना। क्योंकि आज आप फेसबुक यूट्यूब पे देखोगे तो मतलब बाढ़ आई पड़ी है राजीव भाई के समर्थकों की। लेकिन अगर हम ज़मीन पे बात करें तो बहुत कम राजीव भाई के कार्यकर्ता हैं जो मतलब पूरे भारत में घूम के या मतलब अपने क्षेत्र में घूम के राजीव भाई के जो विचार थे उनका प्रचार कर रहे हैं और उनके जो रास्ता दिखाया था उस पर चल रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये अपना समय देने के लिए। वंदे मातरम, जय श्री राम।